हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग वर्णमाला चैप्टर पहले नहीं पढ़े हैं तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दीर्घ स्वर नहीं, इसमें से कौन सा है, जो ये छोटी ई है, ये क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। जैसे हस्त स्वर की संख्या कितनी होती है, हस्त स्वर होते हैं 4, छोटा आ हो गया, उसके बाद छोटी ई हो गया, और छोटा ऊ हो गया, और ऋषि, इनको बोला जाता है हस्त स्वर। और इसके बाद जो बाकी स्वर बचे होते हैं, हमारे 7 स्वर जो होते हैं, वो होते हैं दीर्घ स्वर। तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, टोटल स्वरों की संख्या होती है 11, हस्त स्वर होते हैं 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये छोटी ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, 2 प्रकार की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है व्यंजन। क्या कहा जाता है, व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छोटी बड़ी च छ जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि जिनका सभी का उच्चारण स्थान है वो है तालव्य से। किससे, तालव्य से। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये आप लोग देख लेना। तो किससे होता है, तालव्य से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें बोला जाता है स्वर। क्या बोला जाता है, स्वर। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा। छोटा क्या है, दीर्घ स्वर नहीं, जबकि क्या है, ये हस्त स्वर है, हस्त स्वर ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वाह। कौन सा इसमें से, वाह। या, रा, ला, वाह, ये चारों जो व्यंजन होते हैं इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन किसे बोला जाता है। तो देखो जो हमारे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें से जो हमारा जो 5 वर्ग हो, एक वर्ग में जो 5 अक्षर होते हैं, तो इसमें से जो हमारा पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है, तो इसमें से यही क्या होते हैं, यही होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा हमने, यहाँ पे जो है 5 अक्षर हमने लिख दिया, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें से जो कौन कौन से अक्षर, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें से जो अल्प प्राण होंगे तो वो हो जाएगा, देखो हमारा पहला हो जाएगा का, ठीक है। उसके बाद खा नहीं होगा, गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। पहला और तीसरा और 5वां ये अक्षर जो होते हैं तो ये क्या होंगे, यही अक्षर होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 नंबर का गा। क्या गा जो है हमारा तीसरे नंबर का अक्षर है, तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गा, जो हमारा अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण पहले हम लोग जान लेते हैं कि घोष वर्ण किसे कहा जाता है। तो घोष वर्ण कहा जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं,
किसी वर्ग में, जैसे यहाँ पे देखो क, ख, ग, घ, अंगा, जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं तो ये जो हमारे 3 लास्ट वाले अक्षर होंगे ग, घ, अंगा, तो यही क्या होंगे, यही होंगे घोष वर्ण। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें से तीसरे नंबर वाला कौन सा अक्षर है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो 11 नंबर में। तो इसमें देखो हमारा जो ग है ये कौन सा तीसरे नंबर का है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो इसमें से जो ओष्ठ वर्ण है वो कौन सा है, वो है इसमें से जो छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ होता है, ये होते हैं ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 12 नंबर का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण बोला जाता है हा को, किसे बोला जाता है, हा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, य का उच्चारण स्थान है। तो य का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु, क्या होता है, तालु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रा का विवरण है। रा मतलब कौन कौन सा अक्षर होता है, कौन कौन से स्वर के मतलब कौन कौन से अघोष सघोष मतलब किसमें किसमें आता है। तो रा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्तस्य व्यंजन होता है, लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है, और स्वघोष में भी आता है, और अल्प प्राण व्यंजन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 16 नंबर, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि देखो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, य, र, ला, वा, अंतस्थ 4 हो गए, और ऊष्म भी 4 होते हैं। ऊष्म कौन कौन से 4 होते हैं, वो होते हैं स, ख, स, हा, ये 4 होते हैं ऊष्म वर्ण। तो टोटल मिला के अंतस्थ, देखो इसमें पूछा गया कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो टोटल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 8, तो हमारा इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दृघ का वर्ण विच्छेद है। तो जो दृघ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो दृघ का वर्ण विच्छेद होगा आधा दा, फिर ऋषि, फिर ग, फिर आ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सघोष वर्ण कौन सा है। तो देखो सघोष हम लोग जान लेते हैं किसे किसे बोला जाता है। तो देखो अघोष बोला जाता है पहले और दूसरे को, अघोष, ठीक है, और सघोष बोला जाता है 3, 4, 5, जो हमारे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इसमें जो तीसरा और चौथा और 5वां अक्षर जो होता है उसे बोला जाता है सघोष। तो इसका हमारा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बा, क्या है, देखो पा, फा, बा जो है हमारा किस में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तीसरे अक्षर में, पा, फा, बा, तो हमारा जो बा है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अभी देखो हमने बताया कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शाखा, सा, हा, 4 होते हैं, तो इसमें हा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन, तो यही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ पे प्लस होगा बीच में, ऊ होगा, फिर आधा दा, फिर या, फिर बड़ा आ, फिर आधा ना, फिर आ, तो हमारे सी नंबर वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो देखो टा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये अक्षर आएंगे, जबकि यहाँ पे देखो धा जो है ये नहीं आएगा, ये आता है किसमें, ता वर्ग के अंतर्गत आएगा, ता, था, दा, धा, ना। और इसमें क्या पूछा गया है कि टा वर्ग में कौन सा नहीं है, तो क्या है, धा जो है वो टा वर्ग के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 52। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें बोला जाता है निरनुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं उन्हें, निरनुनासिक स्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्धविवृत स्वर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग जान लेते हैं कि अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहले हम लोग देखो अर्धविवृत जो स्वर होते हैं वो बोला जाता है अय और औ को, अय और औ को बोला जाता है अर्धविवृत स्वर। तो इसमें से देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी नंबर जो अय है वो क्या है, अर्धविवृत स्वर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो देखो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो देखो का वर्ग वाले हो गए, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद पा वर्ग, और उसके बाद
और उसके बाद ता वर्ग और टा वर्ग। ये जो पाँचों वर्ग आते हैं, ये आते हैं पाँचों वर्ग स्पर्श व्यंजन में। और जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है टोटल, वो होती है 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे का हो गया, चा हो गया, पा हो गया। देखो यहाँ पे दा दिया है, लेकिन ये कौन से वर्ग में आ गया? ये आ जाएगा ता था दा धा में, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो हमारा जो सी नंबर है ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो अभी हमने बताया था कि महाप्राण किसे बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है जो हमारा दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, जो वर्ग में हमारा, जैसे कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि का खा गा घा। देखो हम बता रहे हैं एक बार फिर से कि का खा गा घा अंगा, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे उसके बाद चा छा जा जा इया। तो इसमें से जो हमारा दूसरा और जो चौथा वर्ग होता है उसे बोला जाता है महाप्राण। किसे क्या बोलते हैं? दूसरा और चौथा जो होता है उसे बोला जाता है महाप्राण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर का खा छा ठा। ये क्या है? ये तीनों है महाप्राण। देखो का के बाद खा आया, दूसरा अक्षर हो गया, उसके बाद चा के बाद छा आया, दूसरा अक्षर हो गया, उसके बाद टा के बाद ठा आया। तो यहाँ पे जो तीनों है क्या है, दूसरे नंबर के अक्षर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 26 नंबर का ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उसे बोला जाता है युग्मक ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं उसे? युग्मक ध्वनियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, वह व्यंजन है। तो वह व्यंजन जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है अंतस्थ के अंतर्गत। अंतस्थ के अंतर्गत अभी हमने बताया 4 अक्षर आते हैं, या रा ला वा, ये चारों अक्षर आते हैं अंतस्थ के अंतर्गत। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लिपि। क्या उसे बोला जाता है? लिपि। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर कि पा फा बा भा व्यंजन होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जो हमारा पा फा बा भा मा, ये आते हैं हमारे सब ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ओष्ठ व्यंजन। तो हमारा 30 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन। तो हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।